जय श्री राम। स्वप्न माँ मूर्ख मलकाया, निरखी ललना लक्ष्मी माया। आँख उगाड़ता आखर दीठा, खाट तड़ा ए पाया। स्वप्न का संसार और जागृत अवस्था का जगत तत्व दृष्टि से विचार करने पर एक ही है। स्वप्न की सृष्टि बहुत थोड़े समय टिकती है और जागृत अवस्था का जगत कुछ अधिक समय दिखाई देता है, परंतु इसका विनाश अवश्यंभावी है। जो दृश्य है वह दुखरूप है, क्षणिक है, असत है, मिथ्या है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष जगत का मोह छोड़ देते हैं। वैष्णव ऐसा मानते हैं कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। वैष्णव जगत के सब प्राणियों में, जगत में सब पदार्थों में भगवत भाव रखते हैं। जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में देखते हैं। जगत में जो कुछ दिखता है वह खोटा है, एक परमात्मा ही सत्य है, ऐसा अनुसंधान रखकर व्यवहार करो। अथवा जगत खोटा है यह सिद्धांत ध्यान में आता न हो तो जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी भावना रखकर व्यवहार करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं। इन दो में से कोई भी एक सिद्धांत बुद्धि में स्थिर करके संसार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपने शरीर को अयोध्या बनाओ, मन में से वैर विष विकार वासना दूर करो, हृदय में शुद्ध प्रेम भरो, शरीर जी के किनारे, भक्ति के किनारे सतत रहो। भक्ति का किनारा छोड़ना नहीं, भक्ति की समाप्ति करना नहीं, भक्ति में संतोष मानना नहीं। जिसे भक्ति में संतोष हो जाता है उसकी भक्ति कच्ची है। तुम वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे हो, तुमसे बने तो अब भोगों की समाप्ति कर डालो। निश्चय करो अब संसार का कोई सुख मुझे भोगना ही नहीं। मैंने संसार का सुख खूब अनुभव किया है, अब मुझे सतत भक्ति करनी है। जो भक्ति के किनारे सदैव रहते हैं उनका शरीर अयोध्या जैसा हो जाता है। लोग प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात घंटे 2 घंटे भक्ति करें और पीछे संतोष माने, सेवा पूजा सब हो गई, मैंने सब कर लिया, तब प्रभु की सेवा पूजा करते हो। तुम प्रभु की सेवा पूजा करते हो यह ठीक है, परंतु भक्ति में संतोष हो यह ठीक नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है, रात्रि को खटिया में भी भक्ति करनी है। राम जी महाराज दिन के 12 बजे प्रकट हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए हैं। तुमसे बन पड़े तो दिन के 12 बजे रोज रामनवमी का उत्सव करो और रात्रि को रोज जन्माष्टमी का उत्सव करो। दिन में रामनवमी, रात्रि में जन्माष्टमी, रोज ये उत्सव करने की आवश्यकता है। वैष्णव वह है जो रोज उत्सव करता है। कदाचित तुमको ऐसा लगे कि महाराज तुम तो बहुत भार डालकर बोलते हो, परंतु परेशानी कितनी है यह तुम क्या जानते हो? रोज रामनवमी करनी, रोज जन्माष्टमी करनी। अरे उत्सव में पैसा मुख्य नहीं, प्रेम मुख्य है। भक्ति में धन मुख्य नहीं, प्रेम मुख्य है। अतिशय गरीब वैष्णव हो वह भक्ति कर सकता है, प्रेम से उत्सव मना सकता है। रोज 2 समय उत्सव करो, दोपहर खाने से पहले और रात्रि सोने से पहले। दिन के 11 बजे के बाद भूख लगती है और भूख लगती है तब लोग भगवान को भूल जाते हैं। आज यहाँ से 12:30 बजे पीछे घर जाकर फलाहार किया, उस समय ठाकुर जी का स्मरण किया था क्या? कितने ही तो जमीन कंध पर टूटकर पड़े होंगे। पत्नी से कहा होगा जल्दी ला, बड़ी भूख लगी है। ऐसे में परमात्मा कहाँ से याद आवे? शास्त्रों में लिखा है कि खाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए ही भगवान का स्मरण करो, तुरंत खाना प्रारंभ करना नहीं। खाने से पहले ऐसा अनुसंधान रखो कि ठाकुर जी ने यह मुझको दिया है, मेरे अन्नदाता भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है। परमात्मा के नाम का थोड़ा जप करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुमको कोई भगवान का प्रसाद दे तो प्रसाद भी मन से अपने ठाकुर जी को अर्पण करके पीछे लो। प्रभु ने मुझे दिया है ऐसी भावना रखो। भोजन से पहले भगवान से कहो आपकी कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ है, आपने ही मुझे यह दिया है। यह अन्न पेट में गए पीछे मेरा मन बिगड़े नहीं, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। मुझे आपके चरणों में आना है। पेट में अन्न जाने के बाद कुछ रजोगुण आता है, मन चंचल होता है, शरीर में जड़ता आती है। अन्न में रजोगुण उत्पन्न करने का दोष होता है। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए जो भोजन करता है, प्रभु का स्मरण करते करते जो जिमता है उसे यज्ञ का पुण्य मिलता है। भोजन यज्ञ है, पेट में अग्नि है, अग्निदेव को आहुति देनी है। ब्रह्मार्पण, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं,
ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रभु का स्मरण करते करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते समय दृष्टि परमात्मा में रखोगे तो भोजन भी भजन है। जिमते समय नज़र अंदर रखो, परमात्मा में रखो। सब कार्यों में परमात्मा का अनुसंधान रखो। मध्याह्न काल में भूख प्यास से जीव ईश्वर को न भूले, ईश्वर का स्मरण रखे। इसलिए राम जी मध्याह्न काल में प्रकट हुए हैं। दिन के समय राम जी की सेवा करो, रात्रि के समय श्री कृष्ण की सेवा करो। परमात्मा के हृदय में प्रकट परमात्मा को हृदय में प्रकट करो। रात्रि को सोने से पहले भी उत्सव करो, भक्ति करो। मध्य रात्रि के समय मनुष्य को जब थोड़ी निवृत्ति मिलती है, उस समय वह कामाधीन बनता है। संपूर्ण दिवस तो मनुष्य किसी भी प्रवृत्ति में होता ही है। प्रवृत्ति के समय काम इसको मारने आता नहीं। इसको जहाँ निवृत्ति मिली कि काम इसकी छाती पर चढ़ बैठता है। रात्रि के समय मनुष्य कामाधीन होकर ईश्वर को न भूले, इसलिए श्री कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए। मध्याह्न काल में अयोध्या जी में प्रभु का प्रागट्य हुआ। श्री रघुनाथ जी भगवान दशरथ महाराज के महल में पधारते हैं। दशरथ शब्द पर थोड़ा विचार करो। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, यह 10 इंद्रिया रूपी घोड़े हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवं तु, बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयनाहुर्षा विषयास्ते तु गोचराणि। आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, रथ का मालिक है। बुद्धि रथ को हाँकने वाला सारथी है। इंद्रिय घोड़ा है, इंद्रियों का नियंता मन लगाम है। शब्दादि विषय ये अलग अलग मार्ग है। संसार के सुंदर विषय दिखे कि ये इंद्रिय रूपी घोड़े उनके पीछे दौड़ते हैं। इस 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को जो काबू में रखे, उसका शरीर रूपी रथ सीधा चलता है। तुमको जाना है प्रभु के चरणों में, प्रभु के धाम में, परंतु तुम्हारा रथ कहाँ जाता है? तुम्हारा इंद्रिय रूपी घोड़ा तुमको कहाँ खींच कर ले जाता है? परमात्मा के चरणों में जाना हो तो प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रियों को काबू में रख सकते नहीं, वे परमात्मा की भक्ति क्या कर सकते हैं? वे परमात्मा के चरणों में कहाँ से जा सकते हैं? ये इंद्रियां ही मनुष्य की शत्रु है और ये इंद्रियां ही मनुष्य की मित्र हो सकती है। यह जीव इंद्रियों के अधीन बनता है तो इंद्रिय शत्रु पक्ष की हो जाती है, परंतु इंद्रिय जब जीव के अधीन रहती है तब ये मित्र बनती है। आत्मा इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है। तुम बोलते हो कि मेरी आँख मेरा कान। तुमको कहाँ जाना हो तुमको जहाँ जाना हो वहाँ तुम्हारी आँख जाती है। तुमको जहाँ जाना नहीं वहाँ तुम्हारी आँख नहीं जाती। इंद्रियां नौकर है, तुम मालिक हो। जो नौकर के अधीन रहता है उसे नौकर बहुत रुलाते हैं। परमात्मा को जो शरीर रथ का मालिक बनाता नहीं, उसके शरीर रथ की मालिक मन इंद्रिया बन बैठती है। मन इंद्रिय मालिक बनकर बैठ जाए तो वे जीवन रथ को गड्ढे में डाल देती है। इंद्रियों के दास बनोगे तो भक्ति कर सकोगे नहीं। इंद्रियों का दास भगवान की भक्ति कर सकता नहीं। इंद्रियों के गुलाम को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता नहीं, ईश्वर का दर्शन होता नहीं। इंद्रिया भोग साधन नहीं, भक्ति का साधन है। अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों के मार्ग पर जाने से निवारण करके प्रभु के मार्ग की ओर उन्मुख कर दो। इंद्रियों को भगवद रस का स्वाद चटाओगे तो फिर संसार के तमाम विषय रस इसको फीके लगेंगे। प्रभु को रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे शरीर रथ के ऊपर आप विराजो, मेरे हृदय में आप विराजो और इस शरीर रथ को चला। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े को काबू से बाहर जाने की अपेक्षा अपने मार्ग की ओर अटकाओ। मैंने अपने शरीर रथ की लगाम तुम्हारे हाथों सौंपी है। इंद्रियों पर अधिकार रखो, मेरा रथ लक्ष्य बिंदु तक पहुंचाओ, मुझे अपने रथ में ले जाओ। प्रभु की शरण ग्रहण करने वालों का ही जीवन सुधरता है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय है, तपस्वी है। दशरथ महाराज के घर परमात्मा प्रकट होते हैं। शरीर को अयोध्या मानकर भक्ति के किनारे रहकर मनुष्य एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाए तो इसके घर आज भी श्री राम प्रकट होते हैं। श्री राम परमात्मा का स्वरूप है। इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। कदाचित प्रत्यक्ष शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उसको न दिखे, परंतु चिदानंद उसको अवश्य प्राप्त होते हैं।
पर मनुष्य परमात्मा का तेज सहन कर सकता नहीं, इसलिए परमात्मा इसे अपना स्वरूप नहीं बताते, परंतु अधिकारी जीव को वे अपना स्वरूप दिखाते हैं, उनको सच्चिदानंद स्वरूप बनाते हैं। दशरथ महाराज की भक्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उनको परमात्मा का आकर्षण हो जाता है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि इस गृहस्थी की जंगल में भक्ति हो सकती नहीं। यह समझ बुरी है। भगवान की माया ऐसी विलक्षण है कि विवाहित भी पछताता है और जो विवाहित नहीं है वह भी पछताता है। जो विवाहित है उसे तुम कहो तुम तो अकेले हो इसलिए तुम बहुत सुखी हो, तुमको कोई उपाधि नहीं, कोई चिंता नहीं, तब वह कहेगा मुझको क्या सुख है, मेरी तो लग्न भी हुई नहीं, मुझको कुछ सुख नहीं। जो विवाहित नहीं उसके मन में कसक है, जो विवाहित कसक है वह ऐसा समझता है कि लग्न किए पीछे ही सच्चा सुख मिलता है। विवाह से तुम कहो तुम सुखी हो, तुम्हें बहुत शांति है, तो वह कहेगा यह तो ठीक ही है, संसार जिस किसी प्रकार पूरा करना है मेरे भाई, यह छोकरे कैसे है सब मैं जानता हूँ, संसार में दुख है और दुख ही है। भगवान की माया उस प्रकार से जीव को मारती है।